हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे गुणनखंड विधि द्वारा सीमा का हल। अब पढ़ेंगे परमीकरण विधि से सीमा का हल। परमीकरण द्वारा सीमा का मान। परमीकरण में क्या होता है? परमीकरण आप जानते ही हो, जो हर का चिन्ह होता है, हर का जो व्यंजक होता है उसके चिन्ह का विपरीत करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। सपोज आपको एग्जांपल दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x² माइनस √1 + x/x। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आप डायरेक्ट x को क्या पुट करेंगे? 0। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 0 रखिए यहाँ पर, √1 + 0 माइनस √1/0। तो ये हो गया 1 - 1/0 बराबर 0/0। और ये क्या है आपका? अनिर्धारित रूप। तो देखिए, जब आपको अनिर्धारित रूप आ गया, अभी इससे पहले आपने पढ़ा था गुणनखंड विधि। अब आप देखिए 1 + x² का अंडर रूट का कोई भी गुणनखंड नहीं कर सकते, तो आपकी जो गुणनखंड विधि है इसके अंतर्गत काम नहीं करेगी। तो आप क्या करेंगे? परमीकरण को चेक करेंगे। परमीकरण क्या होता है? आपका जो साइन दिया हुआ है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, आप इसको क्या बोलते हैं? अंश का परमीकरण। और अगर नीचे से करते हो तो हर का परमीकरण। तो देखिए, इसको सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x² माइनस √1 + x/x इंटू √1 + x² प्लस √1 + x बटे √1 + x² प्लस √1 + x। अब देखिए a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला बन गया आपका a + b इंटू a - b, और ये बराबर होता है a² - b² के। ये आपका a है और ये आपका b है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a² अर्थात √1 + x² का होल स्क्वायर माइनस b² √1 + x का होल स्क्वायर बटे x इंटू 1 + x² प्लस √1 + x। क्लियर है सभी को? x इंटू √1 + x² प्लस √1 + x। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² माइनस 1 + x बटे x इंटू √1 + x² प्लस √1 + x। इसको सॉल्व करिए। तो आपको देखिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x² माइनस x बटे x इंटू √1 + x² प्लस √1 + x। यहां से आप x कॉमन ले सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए, आप यहां पुट नहीं करेंगे 0, क्योंकि यदि आप यहां पर पुट करोगे तो ये भी 0/0 बनेगा, तब इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या है? ये x हटाना है, तो आप पहले यहां से x कॉमन लीजिए। x - 1/x √1 + x² प्लस √1 + x। अब आप x को x से कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 1/x
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब आप x को 0 पुट करके देखिए तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 बटे 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। तो ये हो जाएगा -1 बटे 1 प्लस 1 बराबर -1 बटे 2। तो इस प्रकार से आप परमेयकरण के द्वारा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रसार नियम से सीमा का हल। तीसरा मेथड है आपका प्रसार नियम से सीमा का हल, या मान लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ लिमिट बाय एक्सटेंशन रूल। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ फलनों के प्रसार आपको याद होने चाहिए। आपने फॉर्मूले आपके पास पहले से लिखे होंगे। इसमें से आपको e की पावर x, e की पावर माइनस x, तीसरा है आपका a की पावर x। ये फॉर्मूले आपके पास लिखे हैं e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, sin x, cos x, tan x। उसके बाद आपके log 1 प्लस x, log 1 माइनस x। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, sin x, cos x, tan x, log 1 प्लस x और log 1 माइनस x। जिसको याद नहीं है बुक में आपको दिए हुए हैं और आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनका प्रसार क्या होता है। क्वेश्चन करिए इसमें डायरेक्ट। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x। अब देखिए आप गुणनखंड तो कर नहीं सकते, कुछ ऐसा सिस्टम दिख नहीं रहा है आपको। परमेयकरण के लिए भी अब ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए आपको sin x का प्रसार जानते हो, आप क्या जानते हो? sin x का प्रसार। और sin x बराबर होता है x माइनस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस पहले प्लस आता है माइनस प्लस माइनस x7 बटे फैक्टोरियल 7। तो आपका sin x होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो आप यहां पर रखिए और आपका cos को पता होगा आपको। cos x होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस प्रकार से आपको sin x cos x, यहाँ पर वैल्यू रखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x। तो आप sin x को लिख सकते हो x माइनस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस x7 बटे फैक्टोरियल 7 बटे में आपको दिया है x को इससे भाग दे दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, x का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस ये हो जाएगा आपका x4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब आप x को 0 पुट करिए तो 1 माइनस ये जितनी भी टर्म है सब क्या हो जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 0, सब क्या हो जाएगी 0। तो ये बराबर हो गया 1। क्लियर है? क्योंकि इसके आगे जितनी भी टर्म है सब में क्या है x है, और जब आप x को क्या पुट करेंगे 0, ऊपर 0 है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसी प्रकार से आप cos x बटे x की वैल्यू निकाल सकते हो। आप cos x को क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 टाइप से। क्लियर है? तो आप प्रसार नियम से भी सीमा का हल याद कर सकते हैं। अब आपका लास्ट है डी हॉस्पिटल नियम से।
आपका लास्ट रूल है डी हॉस्पिटल नियम से सीमा का मान, वैल्यू ऑफ लिमिट बाय डी हॉस्पिटल रूल, डी हॉस्पिटल नियम से सीमा का मान। देखिए सबसे पहली बात तो अब तक जो आपने 3 विधि पढ़ी है, चाहे वो गुणनखंड हो, चाहे वो प्रसार हो, चाहे वो आपकी परमीकरण हो, उसके लिए कोई विशेष कंडीशन नहीं है कि ये कब लगानी है और कब नहीं लगानी है। आप डी हॉस्पिटल नियम सिर्फ 2 रूप में लगा सकते हो, जब आपके अनिर्धारित रूप या तो 0/0 आए या फिर आपका अनंत आए। आपके जो 7 अनिर्धारित रूप हैं उनमें से सिर्फ 2 रूपों के लिए ही डी हॉस्पिटल नियम लागू होता है, या तो वो 0/0 हो या फिर वो अनंत हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाहे कोई सी भी विधि हो, कब लगाते हैं, जब लिमिट का मान रखने पर फंक्शन क्या बन जाता है, अनिर्धारित। ये नहीं आप विधि ऐसी लगा रहे हो, यदि मान रखने पर अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे। विधि आप तभी लगाएंगे जब आप इस बिंदु को रखने पर क्या रहा है, अनिर्धारित रूप। और आप जानते हो 7 प्रकार के अनिर्धारित रूप हैं जो मैंने आपको बता दिए। यदि उन 7 में से ये 2 आपको दिख रहे हैं, 0/0 या फिर अनंत, 0/0 या अनंत आता है तो क्या लगाते हैं, डी हॉस्पिटल नियम लगाते हैं। तो देखिए आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx। लिमिट x टेंड्स टू a पर क्या है, fx/gx। इसका मान या तो क्या आ रहा है 0/0 और या फिर आ रहा है अनंत। तो डी हॉस्पिटल नियम से आप इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a f'(x/g'(x)। देखिए यदि आपका fx/gx, ये fx भी x का फंक्शन है, gx भी x का फंक्शन है, जब आप x को a पुट करने के बाद या तो आपको 0/0 मिल रहा है या फिर आपको अनंत मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, डी हॉस्पिटल नियम कहता है तब जो ये लिमिट है वो बराबर मान सकते हो आप f'(x/g'(x) के। और f'(x) का मतलब क्या होता है, fx का x के सापेक्ष अवकलन, और g'(x) का मतलब होता है gx का x के सापेक्ष अवकलन। f'(x) है fx का x के सापेक्ष अवकलन, और आपका g'(x) होता है gx का x के सापेक्ष अवकलन। दोबारा से देखिए, जब आप फंक्शन में लिमिट को रख रहे हो और आपको 0/0 या फिर अनंत प्रकार का अनिर्धारित रूप आ रहा है, तो आप डी हॉस्पिटल नियम कहता है कि जो इस लिमिट का मान है वो बराबर होगा f'(x/g'(x) के। अर्थात आप ऊपर वाली फंक्शन का ऊपर कर दीजिए और नीचे वाली फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे कर दीजिए। जब ये 0/0 रूप आ रहा है तो आप ऊपर वाले फलन का अवकलन ऊपर और नीचे वाले फलन का अवकलन नीचे कर सकते हैं। एग्जांपल से देखिए, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जब आपको 0/0 या अनंत रूप आ रहा है तो आप डायरेक्ट कौन सा मेथड लगाएंगे, डी हॉस्पिटल नियम। ये सबसे आसान मेथड है और 99% जो क्वेश्चन है आपको ये इसमें इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 0/0 रूप वाले या फिर अनंत वाले। और इसका एक स्पेशल क्वेश्चन और है 1/∞ वाला, ये आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है?
दिया है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a। अब देखिए आप इसमें x बराबर a रखिए तो ये हो जाएगा आपका a की पावर n माइनस a की पावर n बटे a माइनस a। तो ये आ गया 0/0 रूप, और 0/0 रूप आ गया तो आप क्या कर सकते हो, डी हॉस्पिटल नियम लगा सकते हैं। दोबारा सुनेंगे, हम डी हॉस्पिटल नियम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास या तो 0/0 रूप आ जाए या फिर अनंत बटे अनंत आ जाए। ये नहीं कि कोई भी अनिर्धारित रूप आ जाए और आप डी हॉस्पिटल नियम लगाएं। सिर्फ ये 0/0 या अनंत बटे अनंत के लिए ही लागू होता है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन और नीचे वाले का नीचे अवकलन। और अवकलन के फॉर्मूले आपको याद होंगे, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बताइए, n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का जो अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, इसका x का अवकलन क्या होगा बताइए, n x की पावर n माइनस 1। ये भी आपका कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा -0, x का x के सापेक्ष अवकलन a माइनस a कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a n x की पावर n माइनस 1। अब आप आसानी से x को क्या रखेंगे a, तो ये हो जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। क्लियर है। तो अब तक जितने भी आपको एग्जांपल दिए हैं मैं सारे किससे कराऊंगा, डी हॉस्पिटल नियम से। अगला एग्जांपल देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, अभी आपने किया था x³ माइनस 1 बटे x माइनस 1। आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, लेकिन आप किससे कर रहे हो, डी हॉस्पिटल नियम से। x बराबर 1 रखिए तो ये क्या बनेगा 0/0 रूप। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, आप ये लिखेंगे पहले डी हॉस्पिटल नियम से। बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का अवकलन ऊपर, x³ का क्या हो जाएगा बताइए, आप जानते हो x की पावर n का जो अवकलन है x के सापेक्ष क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। अर्थात घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। तो 3x की पावर 3 माइनस 1 माइनस एक का अवकलन 0 बटे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा x बराबर 1 रखिए यहाँ पर 3, तो उसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो आप इस प्रकार से जब आपको 0/0 या अनंत बटे अनंत रूप आए तो आप किसका मान निकाल सकते हो, डी हॉस्पिटल नियम से सीमा का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 बटे √x माइनस √a। आपको इस सीमा का मान निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2
बटे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। अब देखिए सबसे पहला काम तो आपको हर बार हर क्वेश्चन में क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखनी है। तो रखिए x बराबर a रखिए, यहाँ पर बताओ ये कितना बनेगा, a की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 बटे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, और ये बराबर हो जाएगा 0/0 रूट। और आपको पता है जब आपको 0/0 रूप आ जाता है तो क्या लगाते हैं, डी हॉस्पिटल नियम, डी हॉस्पिटल नियम से, डी हॉस्पिटल नियम से। तो करिए इसको सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा घात आगे आती है 5/2x और घात में से 1 कम होता है, माइनस ये तो कांस्टेंट है, अचर संख्या है। देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा होता है, जो आपकी लिमिट है x वेरिएबल है और a आपका कांस्टेंट है। दोबारा से आप देखेंगे x टेंड्स टू a का मतलब है x आपका वेरी कर रहा है और a क्या है, आपकी निश्चित संख्या है। क्लियर है? बताओ एक ऐसे जो करते हैं, मैंने आपको बताया था, जो x वेरी करता है या तो इधर से या फिर इधर से, ये तो आपको फिक्स रहता है। तो इसका 0 हो जाएगा बटे अंडर रूट x का 1/2 x की घात 1/2 माइनस a। x को क्या लिख सकते हैं आप, x की घात 1/2, 1/2 आगे आएगा और घात में से 1 कम होगा। अंडर रूट a ये भी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a। तो ये हो गया आपका 5/2 इंटू x की पावर 3/2 बटे 1/2 इंटू x की पावर माइनस 1/2। आप इसको लिख सकते हो x टेंड्स टू a रखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू a की पावर 3/2 बटे a की पावर माइनस 1/2। इसको आप देख सकते हो 5 इंटू a की पावर 3/2 इंटू a की पावर 1/2 बराबर हो गया a की पावर 4/2 बराबर 5a²। तो आप इसको लिख सकते हो 5a²। तो देखिए जब आपको लिमिट, इस फंक्शन में लिमिट रखने पर आपको क्या मिलता है, अनिर्धारित रूप। तो आप गुणनखंड, परमेकरण या प्रसार नियम या फिर डी हॉस्पिटल नियम से उस सीमा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन, आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 5 माइनस a बटे 3x प्लस 5x²। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 बटे 3x प्लस 5x²। तो सबसे पहले आप x को क्या पुट करेंगे, 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 0 प्लस 0। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/0 बराबर 0/0। 0/0 रूप आ गया तो कौन सा नियम लगा सकते हो आप, डी हॉस्पिटल नियम। तो ये हो गया डी हॉस्पिटल नियम से लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका अपकम करिए, बताओ क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 0 बटे ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 10x। अब x बराबर 0 रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 0 का घात
4/3 प्लस 0 और ये बराबर हो जाएगा आपका 5/3। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप आसानी से डी हॉस्पिटल नियम से लिमिट का मान निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डी हॉस्पिटल नियम कब लगता है और कब नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x4 माइनस 3x³ प्लस 2 बटे x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x4 माइनस 3x³ प्लस 2 बटे x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए, यदि आपको लिमिट लगाना आ गया तो सीमा और अवकलनीयता उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। लिमिट यदि आपकी कंप्लीट है तो संततता और अवकलनीयता आपकी बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसलिए लिमिट पर आप जितना मेहनत करोगे संततता और अवकलनीयता में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। तो आपको हर बार क्या निकालना पड़ेगी? सीमा। तो आप सीमा निकालना पहले अच्छे से सीखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 x4 माइनस 3x³ प्लस 2 बटे x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे? x को 1 रखेंगे यहाँ पर। बताओ कितना आएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2 बटे 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1। तो देखिए 3 माइनस 3 ये हो गया आपका 0 बटे, और ये भी हो गया आपका 5 माइनस 5 यानी कि 0। जब आपने x को यहाँ पर 1 पुट किया तो आप क्या मिल गया? 0/0। और ये क्या है? अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अनिर्धारित रूप का मतलब है ऐसा मान जिसका हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि इसका मान क्या है। तो देखिए, तो डी हॉस्पिटल नियम से ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1। इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका अवकलन ऊपर करना है, ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। कुछ लोग क्या करेंगे? इसको एक मान के इसका अवकलन करना है। तो दोबारा ध्यान से देखेंगे, ये नहीं करना है तो f(x/3x) डायरेक्ट कर दे इसका अवकलन। भाग नहीं लगानी है आपको, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर और नीचे वाले का नीचे। तो कहीं भाग नहीं लगाने लग जाए, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर और नीचे वाले का नीचे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 9x² बटे ये हो गया आपका 3x² माइनस 10x प्लस 3। अब आप x बराबर 1 रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 बटे 3 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 3। तो ये हो गया आपका -5 बटे 3 और 3 6 और 6 माइनस 10 और ये बराबर हो गया -5 बटे -4।
और ये बराबर है 5/4। तो इस लिमिट का मान क्या आ गया बताइए, 5/4। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप डी हॉस्पिटल नियम से लिमिट का मान निकाल सकते हैं। तो आपको जब डी हॉस्पिटल नियम से लिमिट का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि उसमें 0/0 रूप आ रहा है या फिर अनंत। ये नहीं कि आपको इन दोनों के अलावा अनिर्धारित रूप आ जाए और क्या लगा दें, डी हॉस्पिटल नियम। डी हॉस्पिटल नियम सिर्फ 2 कंडीशन में फॉलो होता है। कब? जब या तो 0/0 आए या फिर अनंत आए। इसमें आप क्या करते हैं, जो ऊपर का जो फलन है उसका अवकलन ऊपर और नीचे का, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे। क्लियर है। आपको भाग विधि, गुणा विधि इस प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं करना है। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस x की पावर 1/3 बटे x। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस x की पावर 1/3 बटे x। तो सबसे पहला काम क्या है बताओ, सबसे पहले आपको वैल्यू रखेंगे लिमिट की, यानी कि आप सबसे पहले फंक्शन में क्या रखेंगे, 0। तो रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 0 की पावर 1/3 बटे 0। ये हो जाएगा आपका a की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 बटे 0, अर्थात 1 माइनस 1/0 बराबर 0/0। तो आपने रखा x बराबर 0, तो आपको क्या मिल गया, 0/0 का अनिर्धारित रूप। क्या मिल गया, 0/0 का अनिर्धारित रूप। जब आपको 0/0 क्या मिल गया, अनिर्धारित रूप, तो क्या लगाएंगे आप, डी हॉस्पिटल नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/3 का डायरेक्ट बताओ क्या होगा। आप घात को आगे लेके आएंगे, 1 प्लस x 1/3 माइनस a माइनस 1/3 1 माइनस x की पावर 1/3 माइनस a, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 1 होगा। अब आप x को 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/3 बटे 1, और ये बराबर हो जाएगा 0/1 के, और 0/1 किसके बराबर है, 0 के। तो आप इस प्रकार से आसानी से डी हॉस्पिटल नियम की सहायता से किसी भी प्रकार की लिमिट का मान निकाल सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किससे सॉल्व करने हैं, डी हॉस्पिटल रूल से। क्लियर है। देखिए, सपोज आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x3। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x3। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, x को 0 पुट करेंगे, बताओ क्या आएगा, यह आएगा sin 0 बटे 0, अर्थात 0/0। तो आप कौन सा रूल लगा सकते हो, डी हॉस्पिटल नियम। तो इसका डेरिवेटिव करिए, बताओ क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x क्या लिख सकते हो,
cos x बटे 3x स्क्वायर। cos x को आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर। अब x को 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका cos 0 बटे 0। और ये बताइए cos 0 बटे 0 किसके बराबर होता है? cos 0 बटे 0, cos 0 को 1 बटे 0, और 1 बटे 0 क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। देखिए अनंत में और अनिर्धारित रूप में बहुत अंतर होता है। अनंत में और अनिर्धारित रूप में अंतर होता है। 1 बटे 0 आ गया तो आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे बताइए? लिमिट है आपकी दो तरीके से डिफाइन होती है, एक परिमित रूप से और एक होती है अपरिमित रूप से। क्या है? तो ये जो लिमिट है वो क्या है? अपरिमित रूप से विद्यमान है, अर्थात इसका मान क्या है? एक परिमित राशि नहीं है। क्लियर है? आपकी जो लिमिट है आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लिमिट की वैल्यू क्या होती है? परिमित भी हो सकती है और अपरिमित। क्या होती है? अपरिमित। जैसे कि आपने देखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। तो इसका जो मान है वो क्या है? अपरिमित। क्या है? अपरिमित रूप से। यदि आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो आप उसको परिमित सीमा बोलते हो, और यदि आपको अनंत मिल रहा है तो उसको अपरिमित बोलते हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप आसानी से डी हॉस्पिटल नियम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। तो आप सभी लोग क्या करेंगे? पहले 11th क्लास के सीमा के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? संतत्ता। तो मैं अगली क्लास में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ संतत्ता। क्लियर है?